तकरीरी मुसाबक़े के अगले मुसाहिम की हैसियत से मैं दावत सुखन दे रहा हूँ अपने रफ़ी के दर्स मोहम्मद अरमान सल्लल्लाहु मुतअल्लिम अरबी पंजुम को कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ। मौसूफ की तकरीर का उन्वान है हुकूक़ वालिदैन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। हज़रात सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़े किराम, क़ल्म क़िरतास को संभाले हकम साहिबान, आज के इस सालाना इनामी मुसाबक़े खिताबत में मैं आप हज़रात के सामने हुकूक़ वालिदैन के ताल्लुक़ से कुछ देर लबकुशाई करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात मेरी बातों को बगौर सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ताकीद फरमा रहा है कि तुम अपने पैदा करने वाले, अपने पालने वाले और परवरिश करने वाले की बंदगी, फरमा बरदारी और इताअत गुज़ारी करो। फिर आगे इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तेरे सामने ये दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ़ भी मत कहना, न कभी उन्हें झिड़कना। उनके साथ खूब अदब एहतराम से गुफ्तगू करना, उनके सामने शफ़क़त व इनकिसारी के साथ झुके रहना, उनके लिए यह दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तो इन दोनों पर रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला और परवरिश की। बरादराने मिल्लत, जरा गौर तो करें कि उन्होंने आपकी खातिर कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की, आपकी खातिर कई कई रातें जाग जाग कर गुजार दी। जरा सा तुम रो देते तो बेचैन हो जाती थी, अपनी नींद खराब करके तुमको बहला बहला कर सुलाती थी। तुम जरा सी तकलीफ में मुब्तला होते तो बेचारे तुम्हारी उस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद हजारों तकलीफें उठाने को तैयार हो जाते। उन्होंने तुम्हारे आराम और राहत की खातिर कभी दिन को दिन और रात को रात न समझा। उन्होंने तुम्हें खुशो खुर्रम रखने के लिए न जाने कैसे कैसे रंजो गम बर्दाश्त किए। तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए उन्होंने कभी अच्छा खाना न खाया। तुम्हारी जरा सी परेशानी उन्हें किस कदर परेशान कर देती, तुम्हारी जरा सी तकलीफ से उन्हें किस कदर तकलीफ पहुँचती। तुम्हारे आंसुओं का एक कतरा उनके दिल पर न जाने कितनी चिंगारियां गिराता। यही नहीं कि तुम बड़े हो जाओ, नहीं बल्कि अब भी वो तुम्हारी तालीम और तरबियत के हर वक्त ख्वाहिशमंद है। उनकी दिली आरज़ू और तमन्ना है कि तुम बड़े होकर अपनी सआदत, नेकबख्ती, अखलाक़े हसना और शराफत का ऐसा नमूना पेश करो जो अपनी नज़ीर आप हो। उन्होंने जहाँ तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाना और पहनाना चाहा, वहीं अखलाक व आदाब के ज़ेवर से माला माल करना भी चाहा। तुम्हारे वालिदैन की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि तुम्हारी तालीम व तरबियत ऐसी करें कि दूसरे बड़े देखकर तुमसे सबक हासिल करें। तुम्हारे अखलाक व आदाब से छोटे भाई तुमसे अच्छी नसीहतें और उम्दा सलीका हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का क्या हक है? तो आकाए मदनी, ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी जहन्नम भी। मतलब ये कि अगर तुम उनकी फरमा बरदारी करोगे, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे, और अगर तुम उनके साथ बुरा सलूक करोगे, उनकी नाफरमानी करोगे, उनको गाली दोगे, उनको तकलीफ पहुंचाओगे तो जहन्नम में जलोगे। अफसोस सर अफसोस कि आज हम अपने वालिदैन की कुछ वक़्त नहीं समझते, उनकी तकलीफों पर कुछ नदामत नहीं आती। अरे हम तो इतने नाशुक्रे हो गए हैं कि हमें अल्लाह का खौफ भी नहीं है।
मिल्लत इस्लामिया के जालों जरा याद तो करो उस वक्त को जब तुम पैदा हुए, तुम कुछ भी नहीं थे, गोश्त का एक मामूली सा टुकड़ा थे, अपने आप करवट नहीं बदल पाते थे, किसी को पहचानते नहीं थे, खुद से खा पी नहीं सकते थे। और आज जब होश वाले हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे दी है, जवान बना दिया है, तो तुम उनके एहसान को इस तरह भूले हो कि याद करना तो दरकिनार, कभी दिल में उसका ख्याल भी नहीं करते। एक हदीस बगौर सुनिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़े से बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरों के माँ बाप को गाली देना ऐसा ही है जैसे अपने माँ बाप को गाली देना, क्योंकि अगर दूसरों के माँ बाप को गाली दोगे तो यकीनन वो बदले में तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेगा। गौर करें कि सहाबा किराम का क्या जवाब था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। आज हम अपने गरीबान में मुंह डालकर सोचें कि कुरान और हदीस पर कितना अमल हो रहा है। क्या तुम वालिदैन को तकलीफ नहीं देते, उनको बुरा भला नहीं कहते, उनको मारते नहीं, उनको गाली नहीं देते? आखिर ऐसा क्यों? क्यों कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते? गफलत की वजह से क्यों अपने आप को खसारे में डाले जा रहे हो? आखिर क्यों वालिदैन को तकलीफ देकर अपने ऊपर जहन्नम को लाजिम कर रहे हो? मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।